ओके, सो अब है जॉइंट्स ऑफ थॉरैक्स। ठीक है, तकरीबन होते हैं 5 किस्म के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। ठीक है, कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बनता किसके बीच में? कोस्टल कार्टिलेज होती है, रिब पे अटैच होती है, रिब के एंटीरियर एंड्स पे। ठीक है, उसके और ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा के। ठीक है, ये देखो, ये हमारी रिब है और ये हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस है। इन दोनों के बीच में बन रहा है कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास इसके लिगामेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला आ जाता है कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या करता है कि जो रिब होती है उसकी नेक से लेके उधर तक अटैच होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस तक। ठीक है, ये कॉस्टो ट्रांसवर्स आ गया। अब उसके बाद आता है लेटरल कॉस्टो ट्रांसवर्स। लेटरल कॉस्टो ट्रांसवर्स क्या करता है कि सुपीरियर सरफेस ऑफ रिब और ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में अटैच होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है सुपीरियर कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, सुपीरियर कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या करते हैं, नहीं सॉरी, लेटरल कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट जो होता है ना, वो अटैच होता है नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ रिब, मतलब रिब से ट्रांसवर्स प्रोसेस तक। और सुपीरियर कॉस्टो ट्रांसवर्स जो है ना, वो सुपीरियर सरफेस ऑफ रिब, मतलब ये रिब है उसके ऊपर वाले वर्टिब्रा से होता है। ठीक है, तो कॉस्टो ट्रांसवर्स अटैच होगा रिब के नेक से ट्रांसवर्स प्रोसेस तक। ठीक है, ये रिब का नेक है, इससे यहाँ तक होगा। ठीक है, लेटरल जो होगा वो बेसिकली हमारे पास अटैच होगा नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ रिब टू ट्रांसवर्स प्रोसेस। और सुपीरियर कॉस्टो ट्रांसवर्स नेक से लेके ऊपर वाले वर्टिब्रा पे होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स। ठीक है, कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये हमारी रिब्स है और ये है हमारी कोस्टल कार्टिलेजेस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। ठीक है, रिब का स्टर्नल एंड और कोस्टल कार्टिलेज का लेटरल एंड। ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास आता है स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट। ठीक है, स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट यहाँ पर होगा स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेज के बीच में। ठीक है, ये आ जाएगा स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट। ठीक है, ये कॉस्टोकॉन्ड्रल, ये स्टर्नोकॉस्टल। उसके बाद हमारे पास आते हैं 2 स्टर्नम्स के जॉइंट। ठीक है, जो अच्छा, जब हमारे पास मेनिब्रम और बॉडी दोनों जॉइंट्स बना रही होगी, इसका नाम होगा मेनिब्रोस्टर्नल जॉइंट। ठीक है, मेनिब्रोस्टर्नल जॉइंट ये रहा। ठीक है, और ये जो है बेसिकली सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट है। ठीक है, अब एक और आ जाता है ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट। ठीक है, ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट ये है ज़ीफोइड प्रोसेस और बॉडी ऑफ स्टर्नम, इन दोनों के बीच में ये जॉइंट बनता है और ये प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट है। ठीक है, सही है। और जो मैंने यहाँ पर बताए थे कॉस्टोकॉन्ड्रल, ठीक है, कॉस्टोकॉन्ड्रल भी प्राइमरी है। और जो स्टर्नोकॉस्टल है ना, ये स्टर्नम और कॉस्टल के बीच में ये फाइब्रो कार्टिलेजियस जॉइंट है फर्स्ट रिब के बीच में। ठीक है, और 2nd to 7th रिब्स के बीच में ये साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट होगी, मतलब 2nd से 7th रिब तक मूवमेंट होगी, लेकिन फर्स्ट रिब में नहीं होगी। सही है, और इसमें और कुछ नहीं है बस।